मिशन हिमाचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पीएम मोदी की जनसभा। शाहपुर के चंबी मैदान में प्रधानमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा को बताया आस्था की धरती। कहा धरती पर बाबा भोले की कृपा, कांगड़ा से है पुराना रिश्ता। बाबा भोले की असीम कृपा पर हमेशा बनी रहती है। सब पुरानी यादें स्वाभाविक रूप से ताजा हो जाती है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस अस्थिरता, करप्शन और घोटाले की गारंटी। हिमाचल में स्थिर सरकार की जरूरत, कांग्रेस नहीं दे सकती स्थिर सरकार। कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बदली पुरानी परंपरा, हिमाचल में भी टूटेगी परंपरा। कांग्रेस का आधार परिवारवाद। अब तो इस बार उत्तराखंड के लोगों ने भी पुरानी परंपरा को बदलते हुए बीजेपी को ही दोबारा बिठाया। पीएम मोदी की कांगड़ा की जनता से अपील। कहा प्रदेश में लौटने नहीं देनी है कांग्रेस की सरकार, जहां जाती है वहां लौटती नहीं है। कई राज्यों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। आज दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की हिमाचल में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। कहा सरकार बदलने की परंपरा ठीक नहीं, सरकार बदलने से रुकता है राज्य का विकास। करप्शन पर कांग्रेस का पूरा ध्यान। 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने की परंपरा, इस परंपरा ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो राज्य का नुकसान किया है। राज्य के नौजवानों के सपनों को कुचल दिया है। कांग्रेस पर पीएम मोदी की करारी चोट। कहा बंगाल में 50 साल से नहीं लौटी कांग्रेस, कांग्रेस ने हिमाचल को भी दिया धोखा। अगर सरकार बदली तो हिसाब कैसे मांगोगे? ये पश्चिम बंगाल देखिए, त्रिपुरा देखिए, वहां के लोगों ने 50 साल हो गए कांग्रेस को हटाया। 50 साल पहले 50 साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली के बयान पर जताया विरोध। बेंगलुरु में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सतीश जारकिहोली का फूंका पुतला। कांग्रेस नेता जारकिहोली ने हिंदू को लेकर दिया था विवादित बयान। बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। कांग्रेस नेता सतीश के खिलाफ बीजेपी कर रही है कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में धमाका। कई किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज। आसमान में उठा धुएं का गुबार। ओवरलोड बताई जा रही धमाके की वजह। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। देश के 50वें सीजेआई बने जस्टिस चंद्रचूड़। संभाला कामकाज। शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़। संभाला कार्यभार। कहा आम आदमी की सेवा करना मेरी प्राथमिकता। नए सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में कूड़े पर सियासत हुई तेज। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे। कहा अब दिल्ली में कोई कूड़ा ग्राउंड नहीं बनने देंगे। यहाँ के लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े दिन की बात और है, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है और केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा है इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का ट्वीट। नेपाल में भूकंप से हुई मौत पर जताया दुख। नेपाल के डोटे जिले में भूकंप से भारी तबाही। घर गिरने से 6 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य जारी।
नेपाल के डोटी में भारी तबाही, 10 से ज्यादा मकान गिरे, भूस्खलन की भी खबरें आई। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना राहत बचाव में जुटी। नेपाल के मानीपुर में था भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर 6.3 नापी गई भूकंप की तीव्रता, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे उठी भूकंप की लहर। भूकंप से लगातार थर्रा रहा है नेपाल, 6 घंटे में 4 बार आए भूकंप, करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। भारत नेपाल के अलावा चीन में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, रात करीब 1:57 पर आया था भूकंप, झटकों से सहमे लोग। भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली, एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता, देर रात घरों से बाहर निकल आए लोग। ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है, बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। अब थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले, थोड़ा हल्का था, महसूस था वो। करीब रात 2 बजे आया तेज भूकंप, यूपी उत्तराखंड में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, झटकों से डरे लोग। उत्तराखंड से सटे इलाकों में भी भूकंप के झटके, पिथौरागढ़ में 90 किलोमीटर दूर था केंद्र, मणिपुर में 6.3 की तीव्रता का भूकंप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फिर से आया भूकंप, सुबह करीब 6:27 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.3 नापी गई तीव्रता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, रात में घरों में हिलते दिखे पंखे, लोग डर से घरों से बाहर निकले। यूपी के मुरादाबाद में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महसूस किए भूकंप के झटके। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल सरकार पर निशाना, कहा दिल्ली वालों का पैसा विज्ञापन पर होता है खर्च। 22 करोड़ रुपया जो है वो टावर पे खर्च हुआ है, जो काम नहीं कर रही है। तो लगातार आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां दिल्ली का मौसम खराब है, दिल्ली की हवा खराब है, इन्होंने हवा को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज, पीएम मोदी ने स्थापना दिवस पर दी बधाई, लिखा लगातार विकास करता रहे उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून स्थापना दिवस पर शहीद स्मारक पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, स्मारक पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि अर्पित। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम के नेतृत्व में राज्य विकास के आयामों को छू रहा है। मोदी जी का उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारा प्रदेश उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में विकासों के विभिन्न आयामों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह पहुंचकर किए दर्शन और पूजा, सरकारी कार्यक्रम में नहीं था शामिल। मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने विकास कार्यों का लिया जायजा, जिलाधिकारी समेत आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों के लिए जानकारी। मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने गेस्ट हाउस परिसर में किया पौधारोपण, मौके पर कई आला अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के मथुरा में सीएम योगी ने कृष्ण बलराम मंदिर का किया उद्घाटन, विधिवत पूजा अर्चना की। बेंगलुरु के कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का होगा लॉन्च, 11 नवंबर को पीएम करेंगे उद्घाटन। 5,000 करोड़ की लागत से 25 लाख की क्षमता वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ तैयार, दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट यह होगा। त्रिपुरा के अगरतला में औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उद्योगपति संजय अग्रवाल के घर पर छापा, आयकर टीम के करीब 12 अधिकारियों ने उनके घर और कारखाने पर मारा छापा। पूर्व आईबी अधिकारी कुलकर्णी की हत्या के आरोप में कर्नाटक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जमीन विवाद को लेकर हुई थी हत्या। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सफाई नहीं होने से आम नागरिक परेशान, निगम अधिकारियों की मनमानी से बढ़ रहा है प्रदूषण। और एक बड़ी खबर इस वक्त